हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सॉरी यार, माफ़ कीजिएगा, मेरा गला भी ऐसा हो रखा है। एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को ना आज इतना मैं चिल्ला पड़ी हूँ ना गली में खड़े होके। मैं बच्चों को इतनी डांट लगाई मैंने। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ क्या हुआ। पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ मैं पानी भर रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज सुबह से। जब मैं उठी थी ना, मेरे को वोमिट आने को हो रही थी और मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत तेज। मेरी इमेज तो पता है ऐसे ही कॉलोनी में यूं खराब हो जाती है 2 मिनट में। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। हुआ क्या, ओए ऐसे नहीं बंद करना बेटा, ठीक है, टूट जाएगा। इसको गोल घुमा के बंद करना है। तो मैं बात बताती हूँ, ठीक है। मेरे से ना ये बच्चों की शैतानियाँ मेरे से होती नहीं बर्दाश्त, ठीक है। बाकी पड़ोसी कर लेते होंगे बट मेरे से भाई, मेरे में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता है। और बच्चे शरारत करते हैं ना, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। और इनको मैं पहले भी ऐसे ही गली में खड़े होकर फिर मैं सबको क्लास लगाती हूँ, सबको मैं डांटती हूँ, मेरे से सहन नहीं होता है। आपको मैं बात बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैंने इन बच्चों को इतनी डांट लगाई ना, पूरी गली के बच्चों को इकट्ठा करके। बात क्या थी कि मेरे मतलब रात का टाइम था 10-11 बजे का। और बच्चों ने क्या किया, कहीं से 10-12 ना मोमबत्तियाँ ले आए, ठीक है। सुनो क्या किया इन्होंने। मोमबत्तियाँ लगाए और मेरे घर के दरवाजे के बाहर जला के चले गए। दरवाजे के बाहर वो होती नहीं, छोटी छोटी मोमबत्तियाँ होती हैं जो केक वाली है ना, वो कहीं बहुत सारी लगा के सजा के मतलब सारी जला के चले गए। और मेरा बेटा जैसे ही घर से बाहर निकला यार, उसका पाँव जल जाता एकदम से। एक बार बताओ, मोमबत्तियाँ ऐसे दरवाजे के बाहर जला के छोड़ी हुई थी। और फिर मतलब मेरे घर के अंदर दरवाजे के बाहर, ठीक है। शरारत कर रहे थे ये लोग, मतलब बोलते विहान को डराएंगे, प्रैंक कर रहे हैं। और ये मेरा बेटा आया कमरे में और ये डर गया सच में, और ये रोने लग गया। इसको डर घबराहट होगी कि हाँ भाई पता नहीं क्या हो गया, ये मोमबत्ती कौन जला के चला गया इतनी सारी। और मुझे गुस्सा इस चीज़ का आया क्योंकि मैं ये चीज़ें पसंद नहीं करती भाई, है ना। कईयों का होता है, कईयों को पसंद होगा। ये देखो आज मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान मंगवाया था, मखाने मंगवाए थे, ठीक है। आप देख लो, घी मंगवाया था। और ये टोटल मेरा सामान आया है 1050 का या 1150 का, 1050 का आया आई थिंक ये सामान मेरा। देख लो मतलब इतने रुपए में, मतलब 90 और 100 रुपए की और 90 रुपए की 2 बोतल तो आई नहीं, एक बोतल आई है 90 रुपए की, 2 बोतल आई है 100 रुपए की, ये योकुल्ट की, ठीक है। इसके अलावा ये मखाने का पैकेट आया है, छोटा डब्बा मैंने 500 ml का होता है ना घी का मंगवाया। और ये आए थे 150-200 रुपए की पेंसिल आई हैं इसकी विहान की। मैंने इकट्ठा बॉक्स मंगवा लिया क्योंकि इसकी ना हर महीने 3-4 पेंसिल्स यूज़ होती ही हैं, ज़्यादा ही हो जाती है बल्कि। ये घटता रहता है, पेंसिलों को घटता है ना, काम करता है जैसे ट्यूशन पे, तो फिर शॉप करते रहते हैं बच्चे, तो पेंसिल छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से सामान मंगवाया। तो पता है मैं उस दिन मैं इन पे इतनी मैं चिल्लाई बच्चों के ऊपर, मेरे को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर सारे बच्चे एक दूसरे का नाम ले रहे, हमने नहीं किया, उसने किया, इसने किया ये काम। नाम किसी ने नहीं बताया कि करा किसने, ठीक है। उस दिन क्लास लगाई, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ पे पनीर की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि मेरी आज तबीयत सच में बहुत ख़राब थी। अभी पता है मेरे को ये नहीं पता, मैं इतनी तबीयत ख़राब, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और मैं इतनी गली में खड़े होकर इतनी चिल्ला कैसे पड़ी, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा। जब गुस्सा चढ़ जाता है ना तो भाई नहीं बर्दाश्त होता। और गली के बच्चे ना, पता है अब आपको पता है, ये देखो विहान सुबह सो के उठा था तो ना, ये देखो मैंने पेंसिल बॉक्स विहान को पकड़ा दिया। मैंने कहा चलो ये खुश हो जाएगा देख के, क्योंकि पता है ब्लिंकिट से मैं सामान मंगवाती हूँ ना तो फिर ये मेरे से नाराज़ हो जाता है। विहान बोलता है मम्मी आपने ना घर का सामान मंगवाया, मेरे लिए कुछ नहीं मंगवाया। तो मैं अब फालतू सामान तो देखो, मैं खिलौने तो मैं पसंद करती नहीं, ब्लिंकिट में महंगे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और फिर वही है ना, इतने पड़े हैं खिलौने, तो मैं रबड़, शोपनर, पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स, इस तरीके का कुछ सामान जो होता है ना विहान बच्चों वाला, विहान मुँह खोल जल्दी जल्दी खा, तो वो ले लेती हूँ मैं। तो आज की बात बताती हूँ, अभी की क्या बात थी। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे को लगा मैं थोड़ा सा ये योकुल्ट पी लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है ना। मुझे लगा शायद मेरी शुगर डाउन जा रही हो या बीपी डाउन जा रहा है, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत तेज़, खड़े नहीं हो पा रही थी। अभी थोड़ा सा पहले से ठीक लग रहा है मुझे, वो भी इसलिए क्योंकि अभी मैंने खाना खाया है। मैंने अभी 2 रोटी खाई ना, उसके बाद आधा घंटा लेटी रही, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है पहले से, लेकिन इतना नहीं अभी क्योंकि मैं खड़ी होकर मैंने काम नहीं किया है। फिर पता चलेगा हालत क्या है। अच्छा आज की बात बताती हूँ, आज मैंने क्यों क्लास लगाई। और जब मैं क्लास लगाती हूँ ना, मैं इतनी तेज़ चिल्ला पड़ती हूँ ना, पूरी गली के लोग बाहर आके देखने लग जाते हैं क्या बात हो गई।
तो आज गुस्सा मेरे को इस चीज़ पे आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले तो आई गुंजन घर, तो मैंने गुंजन को बोला कि बेटा आप अभी आज मत आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, क्योंकि मैं आराम करना चाहती हूँ। तो फिर मेरा पता है क्या मन में आया, मैंने कहा चलो गुंजन आप शोर मत करना, आप आराम से शांति से बैठ जाना विहान के साथ, लेकिन ना मतलब शांत रहना, मतलब ऐसे चिल्लम चिल्ली मत करना। और वो फिर करती भी नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ मोस्टली आप देखो ज़्यादा चिल्लाती नहीं हैं, वो भी शांति से बैठी रहती है विहान के साथ। तो फिर मेरे को लगा ये तो परेशान करेगी नहीं, चलो इसको तो बुला लेते हैं, कोई नहीं। तो ये देखो मैंने पनीर की सब्ज़ी बना ली। तो फिर ये चीज़ हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर गुंजन के चक्कर में और बच्चे बार बार आए जा रहे, और मेरी तबीयत ख़राब, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और ये बार बार फिर मेरे को दरवाज़ा खोलना पड़ रहा। तो मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा कि कभी कोई सा बच्चा आ जाता, कभी कोई सा बच्चा आ जाता, देखने की गुंजन अंदर है, गुंजन के चक्कर में मैं सबको मना करे जा रही, मैं बोले जा रही कि नहीं बेटा बाद में आना, बाद में आना। तो यहाँ आगे की बात सुनिएगा, मैं बताती हूँ। तो उसके बाद पता है क्या हुआ कि बच्चे आए जा रहे थे, तो फिर मैं उनको बोले जा रही थी कि बेटा कल आना या शाम को आना, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो 2-3 बार तो मैंने बच्चों को मना कर दिया कि बेटा, मैं बल्कि इनको बोल भी दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर इन लोगों को पता है बच्चों को क्या शरारत सूझती है, मैं कई बार करते हैं ये लोग ऐसा, ये बच्चे क्या करते हैं ना, या तो घर की जैसे ना घंटी बजा देंगे, बजाते रहेंगे, जैसे ही मैं उठूँगी ना दरवाज़ा खोलने के लिए तब भाग जाएंगे, ये लोग ऐसे करते हैं। अब ये बताओ मेरी वैसे तबीयत, वैसे कभी कभार होता है कि मैं सोचती हूँ चल जाने दे, लेकिन आज पता है मेरे को गुस्सा इस चीज़ का चढ़ा क्योंकि यार मेरी तबीयत पहले ही ख़राब और तब ऐसे बच्चे शरारत करते हैं ना तो गुस्सा चढ़ता है। आप भी समझते हो ना कि इरिटेशन होने लग जाती है कि कोई ऐसे परेशान करे जब आप पहले ही बीमार पड़े हो। तो आज इन्होंने क्या किया कि वही चीज़ फिर से दरवाजे पे नोक करे जा रहे, और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँ तो भाग जाते। तो मैंने दूसरी बारी में इनको पकड़ लिया, मैंने पकड़ा ऐसे कि मैं तुरंत दरवाजे पे ही खड़ी थी, मुझे पता था कि अब ये फिर नॉक करेंगे, मैं अब इस बार नहीं छोड़ूंगी इनको। तो मैंने जैसे ही पकड़ा, फिर मैंने दीशु था और एक और था उसके साथ बच्चा, वो तो अपने घर भाग गया, दीशु पकड़ा गया तो मैंने इसको डांट दिया। और ये दीशु ऐसा है ना, छोटे वाला है, छोटा है बच्चा, ये तो पता है हल्का सा इसको हल्का सा ऊंची आवाज़ में भी बात करो ना तभी ये रोने लग जाता है उसी वक्त। तो फिर ये तो रोने लग गया। फिर मैंने इसको फिर घर पे ले गई, मैं इसका हाथ पकड़ के अपने, और फिर मैंने इसको एक टॉफ़ी दे दी चुप करवाने के लिए कि चुप हो जा, क्योंकि और फिर खिलौने रख दिए इसके सामने, और मैंने कहा बेटा खेल ले तू बैठ के। तो अब ये शांति से बैठा, मेरे ही घर में बैठा है, इसकी बहन भी आई हुई है, दोनों बैठ के खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। तो इसीलिए पता है मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मैं बच्चों की एंट्री बंद करती हूँ। एक बच्चे को भी बुलाती हूँ ना, उसके साथ कभी कोई सा अभी गुंजन के भी सामने है, हाँ अभी गुंजन के ही सामने 3-4 बार बच्चे आ चुके हैं, बताओ। और फिर उनको मेरे को समझाना पड़ता है कि बेटा जाओ, मानते हैं नहीं, फिर बोलेंगे आंटी हमें बैठने दो, हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो चुपचाप खेलेंगे। तो बच्चे दूसरे गली के भी आ जाते हैं। तो मैंने उनको इतनी बार, मतलब फिर वही है ना, समझाने में भी उनको टाइम लगता है कि नहीं बेटा आज नहीं कल आना, ऐसे वैसे। तो ऐसे करके ना फिर वही है ना, तबीयत पहले ही बिगड़ी हुई हो, बोलने की मतलब आपको इतनी वो नहीं हो हिम्मत। फिर देखो यूट्यूब पे तो देखो अभी काम है, करना पड़ता है, बट जब तबीयत ख़राब होती है तो बंदा सोचता है ना कि आराम करे, रेस्ट करे, तो उस टाइम बड़ा डिस्टर्बेंस ही फील होने लग जाती है। क्योंकि पता है क्या बेटा, शोर मत मचाओ, पता है क्या, देखो मैं तो घर से काम करती हूँ, मैं यूट्यूब का काम है एडिटिंग करना, आप लोगों के साथ जैसे वॉइस ओवर देना, वीडियो शूट करना। तो यार लोगों को पता है क्या है, पड़ोसियों को लगता है कि ये खाली बैठी है, कुछ नहीं करती घर पे बैठी, पर वो तो मुझे पता है ना मेरा काम क्या है, ये चीज़ आप लोग समझिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मैं वज़न चेक कर रही थी, और मेरी जो आज तबीयत ख़राब हुई है ना, वो मुझे लग रहा है कि ना एक तो मेरा वज़न एकदम से डाउन जा रहा है, आप लोग खुद देखो मशीन पे। पिछले बेटा जल्दी जल्दी खा लेना, एक रोटी नहीं खाई, 1 घंटा हो गया लेके बैठी हूँ तेरे पास, जल्दी जल्दी खा ले। बहुत परेशान हो जाते हैं यार, बहुत परेशान है, इसको खाना खिलाने में भी बस मुंह में इकट्ठा करता रहेगा। जल्दी जल्दी खा ले विहान, बनाए अब इतनी मेहनत से, और तबीयत वैसे ठीक नहीं है, अब बार बार थोड़ी कुछ और बनाऊंगी, अब जो बना वही खिलाऊंगी मैं तो पनीर की सब्ज़ी के साथ रोटी बना दूंगी। देखो ऐसा तबीयत ठीक नहीं थी, एक बार मन में आया बाहर से मंगवा लूँ, फिर मैंने नहीं मंगवाया, क्योंकि यार बाहर से ना खाना हमारे यहाँ आता भी है तो वो पता है क्या, मतलब इतना अच्छा खाना नहीं आता है, और महंगा इतना आता है। आपको बताऊं 200 रुपये की थोड़ी सी सब्ज़ी देते हैं ये लोग, मतलब हाफ़ प्लेट 200 रुपये की, इतनी सी सब्ज़ी आती है 200 रुपये में,
और मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब अच्छे से मतलब खाना पीना हो पाए। तो उससे बढ़िया तो यार घर में थोड़ी हिम्मत करके बना लो ना, अच्छा क्वांटिटी में और अच्छी सब्जी खाना सब बन जाता है। तो इसी वजह से फिर कोशिश मेरी रहती यही है कि मैं बाहर से ना ही मंगवाऊँ खाना, मैं चाहे थोड़ा थोड़ा करके काम कर लूँ, बट खाना जैसे भी हो घर पे ही बनाऊँ। तो यहाँ मैंने विहान को भी 1 बोतल योगुर्ट की पिला दी थी। बेटा शोर ना मचाओ। योगुर्ट की पिला दी थी मैंने। तो यहाँ पे मेरी अब थोड़ी सी तबीयत देखो कितनी डाउन जा रही है इस टाइम। मैं लेट गई हूँ बिल्कुल, मेरे को सच बता रही है। तो अभी 2 घंटे पहले शूट किया था मैंने जब मैं लेटी थी। मेरे को पता है क्या है, मेरी ना तबीयत ऐसी हो रखी थी, आप लोग खुद देख लो, आप लोगों के सामने है। मेरे को चक्कर आ रहे थे, बहुत तेज वीकनेस आ रही थी। गुंजन एसी बंद कर दो बेटा, एरर आ गया इसमें, देखो ना। हाँ, इसका हाथ तो जाता नहीं है, ये क्या बंद करेगा, कर दिया। कूद कूद के तो इसने एसी बंद किया दीशु ने। तो अभी फिर ये ले विहान, मुँह खोल, जल्दी जल्दी खा ले, ठीक है विहान, खाना खा ले बेटा। तो यही चीज़ हो जाती है। अब देखो ना, कॉलोनी में सारे पड़ोसी सोचेंगे देखिए हम हमारे बच्चों पे चिल्ला रही है ऐसे वैसे, मतलब मन में तो आएगा ना कि देखो चिल्लाती है, ये गुस्सा खाती है। पर यार पता है क्या है, बच्चे भी तो कितनी शरारत करते हैं। अब मैं बताऊँ, मेरा क्या शौक है क्या बच्चों को डांटने का, लेकिन ये शरारत भी तो कितनी ज़्यादा करते हैं। अब बताओ ना, ऐसे किसी के गली का घर का दरवाज़ा या घंटी बजा बजा के जाएंगे। बेटा शोर नहीं मचाओ ना बेटा, घंटी बार बार बजा के जाएंगे तो फिर यार गुस्सा तो आएगा ना। आप लोग ही बताओ, इरिटेशन नहीं होती कि बार बार आप कोई अपना काम कर रहे हो, आप खुद सोचो ना, और फिर एकदम से कोई घंटी बजाए, आप उठ के खोलो दरवाज़ा और फिर दरवाजे पे कोई भी ना हो और बार बार ऐसी शरारत करेंगे तो फिर देखो यार गुस्सा तो आएगा, डांट तो पड़ेगी ना बच्चों को, आप ही बताओ। तो इसीलिए मैंने डांटा इनको, ताकि कम से कम मेरे घर का दरवाज़ा तो नहीं खटखटाएंगे। अब थोड़ा इनके मन में भी डर रहेगा कि हाँ आंटी डांट देगी, दूसरों का खटखटाएं खटखटाएं, बस मेरे को परेशान ना करें। तो ये बात हो जाती है। सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा।